बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 13। आई के अपने मार्च 11 में डेबिट क्रेडिट नोट्स पे एक सवाल पूछा था, कुछ 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह था। क्वेश्चन नंबर 2 पैरा बी, लिस्ट डाउन द पर्टिकुलर्स टू बी मेंशन्ड ऑन द डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर इन द इवेंट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेल्स टैक्स रूल्स 2006। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि सप्लायर का डेबिट नोट मांगा गया है। सप्लायर डेबिट नोट कब इशू करता है? जब इनवॉइस इशू होने के बाद सब्सिक्वेंटली वैल्यू बढ़ी हो, क्योंकि उसके अकाउंट सेबल बढ़ रहे होंगे। तो डेबिट नोट इशू करने की कौन सी सिचुएशन होगी? जब जो है सब्सिक्वेंट इनवॉइस उसकी वैल्यू बढ़े। अब टैक्स मिनी में ये कवर्ड है पेज नंबर 301 पे। और ये जो सप्लायर डेबिट नोट इशू कर रहा है, हमसे सिर्फ क्या पूछा गया है? उसके पर्टिकुलर्स पे पूछे गए, सिर्फ पर्टिकुलर्स। और पर्टिकुलर्स ये हैं जो डेबिट नोट पे मेंशन होंगे इस केस में। डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर इंडिकेट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नंबर 1, नेम एंड एनटीएन ऑफ द सप्लायर। नंबर 2, नेम एंड एनटीएन ऑफ द रेसिपिएंट। नंबर 3, number and date of the original sales tax invoice. Number 4, original value and sales tax is in the original invoice. Number 5, revised value and sales tax. Number 6, difference of value and sales tax adjustable. Number 7, reasons for revision of value. Number 8, signature and seal of authorized person issuing the note. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 14। आके अपने मार्च 14 में डेबिट क्रेडिट पे एक सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 पैरा ए। क्वेश्चन ये था, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 आइडेंटिफाई द सिचुएशंस अंडर विच अ डेबिट और क्रेडिट नोट में बी इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। इसमें बेसिकली जो शुरुआती सिचुएशंस होती हैं वो पूछी गई हैं, और ये सिचुएशंस हैं 5। जिन 5 सिचुएशन क्यों कहा गया है? आइडेंटिफाई द सिचुएशंस। सिचुएशंस कौन सी हैं? नंबर 1, कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई। नंबर 2, रिटर्न ऑफ गुड्स। नंबर 3, चेंज इन द नेचर ऑफ सप्लाई। नंबर 4, चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। नंबर 5, और सम अदर सच इवेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 15। आज के अपने सितंबर 15 में के अटैम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 6B पे एक सिनारियो दिया है जिसका ताल्लुक डेबिट क्रेडिट नोट से है। सिनारियो पहले गो थ्रू करते हैं। बाबर एसोसिएट्स हु इज रजिस्टर्ड विद इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर सेल्स टैक्स पर्पसेस हैज सप्लाइड अ हैवी ड्यूटी मोटर टू मुबारक इंटरप्राइज। दो रजिस्टर्ड पर्सन हैं, बाबर एसोसिएट्स और मुबारक इंटरप्राइज। बाबर एसोसिएट सप्लायर है और मुबारक बायर है। On 1 month's credit. However, due to sharp decline in petroleum prices, the price of the motor is reduced by 10% in the local market. Upon request from Mubarak Enterprises, Babar Associates has finally agreed to reduce the price of motor by 8%. In view of Sales Tax Rules 2006, describe the procedure. Important है ये चीज़, procedure, which may be followed by both the parties to give effect to the above price change. Price change को effect देने के लिए क्या procedure follow करेंगे? पहली बात तो ये नोट करें कि इनवॉइस इशू होने के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है कि वैल्यू कम हो रही है। ये वाला जो एरिया है डेबिट क्रेडिट नोट से पूछा गया है। टैक्स मिनी में पेज नंबर 302 है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसका टाइटल है। इस केस में क्या किया जाता है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? सबसे पहले तो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा। सप्लायर की सेल्स रिसीवेबल्स कम हो रही हैं, तो इस वजह से वो क्या करेगा, अपने आउटपुट को भी अकॉर्डिंगली कम करेगा। इसमें चूंकि वैल्यूज गिवन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, 8% से, चूंकि 8% से उसकी प्राइस कम हो रही तो 8% से उसका आउटपुट टैक्स भी कम होगा। और जो सप्लायर है अपना क्रेडिट नोट जो उसने इशू किया है, ओरिजिनल कॉपी बायर को भेजेगा, डुप्लीकेट अपने पास रखेगा। बायर के पास जैसे ही क्रेडिट नोट आएगा तो वो एक डेबिट नोट इशू करेगा, और डेबिट नोट की ओरिजिनल कॉपी जो होगी वो भेज देगा टू सप्लायर और डुप्लीकेट अपने पास रख देगा। ये डॉक्यूमेंट्स की प्रोसीजर होगा।
और बायर अगर उस अमाउंट पे जो कि उसने परचेजेस की थी ओरिजिनल इनपुट टैक्स अकाउंट फॉर कर चुका है, तो फिर उसे भी ये 8% की रिडक्शन अपने इनपुट में क्लेम करनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तारिक तुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 16। इस वॉइस नोट में हम एक क्वेश्चन जो मार्च 17 और मार्च 21 में रिपीट हुआ है उसे डील करेंगे। क्वेश्चन का ताल्लुक डेबिट क्रेडिट नोट से ही है। पहले हम आते हैं मार्च 17 के क्वेश्चन पे। ऑन 2nd of June 2016, Abid Limited inadvertently issued a tax invoice with an incidence of sales tax amounting to 25,000 rupees. As against the applicable tax of 45,000, the error was detected on 15th of February 2017 or after expiry of 180 days. Advice Abid Limited in the light of the sales tax rules 2006. अब इसमें बेसिकली पूछा ये गया है कि एक एरर हुई है और 25,000 टैक्स उसने डिक्लेयर किया था इनवॉइस पे और इतना पे कर दिया, अकाउंट फॉर हो गया, मगर असल में टैक्स 45 था और 180 डेज गुजर चुके हैं। क्या करें? तो इसमें सबसे पहले ये है कि एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर ये है कि जो इनवॉइस पे मेंशन्ड अमाउंट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो सप्लायर डेबिट नोट इशू करता है और अकॉर्डिंगली जो उस पर आउटपुट टैक्स बन रहा है वो उसे पे करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आबिद लिमिटेड पे ही सवाल है, हम इसीलिए सप्लायर पे खुद को लिमिट करेंगे। तो आबिद लिमिटेड को हम एडवाइस करेंगे कि आप पे चूँकि 25,000 आपने पे किया है तो 45 का बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स में आप उसको डिक्लेयर करेंगे। अब जहाँ तक बात है कि आफ्टर एक्सपायरी यानी उसने इशू क्या करना है, एक तो नोट हम बताएंगे और जो बैलेंस की डिक्लेरेशन की हम बात करेंगे कि बैलेंस आउटपुट में डिक्लेयर करो। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि 180 डेज गुजरने के बावजूद भी डेबिट नोट इशू किया जाएगा और आउटपुट टैक्स को अकाउंट फॉर किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि जो 180 डेज़ की लिमिटेशन है वो सिर्फ उसी वक्त अप्लाई करती है जब किसी सप्लायर का आउटपुट टैक्स कम हो रहा हो। इस केस में उसका आउटपुट टैक्स बढ़ रहा है। अगर इसी केस में उसका आउटपुट टैक्स कम हो रहा होता तो हम कहते हैं कि नहीं भाई 180 डेज गुजर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मगर चूंकि 25,000 इसने डिक्लेयर किए थे, इस वक्त 45 बताना चाहता है तो 180 डेज़ की लिमिट अप्लाई नहीं करती। इसे आउटपुट टैक्स में बैलेंस अमाउंट को डिक्लेयर करना होगा, उसको पे करना होगा और साथ में उसको डेबिट नोट इशू करना होगा। अब हम आते हैं ऐसे ही एक सवाल की तरफ जो मार्च 21 में पूछा गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी। ऑन 4th of February 2021 it was revealed to Fahad that he inadvertently reported an output sales tax of 27,000 in tax invoice issued on 5th of July 2020 to a customer instead of 72 in his sales tax return for July 2020. In the light of the Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, advise how Fahad can rectify this error after expiry of 180 days. सेम चीज़ है, फिगर सिर्फ डिफरेंट है। हम इसमें फहद को कहेंगे कि जी आपने चूँकि पहले 27,000 पे किया है तो 72 का बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा, आउटपुट में डिक्लेयर करना होगा और 180 डेज़ की लिमिट आप पे अप्लाई नहीं करती क्योंकि आपका आउटपुट टैक्स बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तारिक तुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 17। आज के अपने सितंबर 22 में डेबिट क्रेडिट नोट पे एक सवाल पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। इस क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं। शाहजी लिमिटेड एसएल परचेजेस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम तेजी Private Limited TPL. In the month of October 21, SL received a consignment of 5,000 units from TPL. On delivery, SL found that 50% of the items were expired and decided to return them. Both SL and TPL are registered under Sales Tax Act 1990 and file sales tax returns on regular basis. Requirement है under the Sales Tax Rules 2006 specify the document which must be issued by SL on return of goods to TPL. Also state the particulars that should be mentioned on the document to be issued. अब ये बड़ा सिंपल सा सवाल है डेबिट क्रेडिट नोट का और इसमें पूछा गया है कि जब गुड्स रिटर्न हो तो उस केस में कौन सा डॉक्यूमेंट है और उसकी कंटेंट क्या है। दो चीज़ें पूछी गई हैं और वो भी इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिर्फ बायर यानी शाहजी एसएल लिमिटेड की बात हो रही है कि उसे क्या करना होगा।
तो हमें सिर्फ SL तक अब खुद को लिमिट करना पड़ेगा, TPL की बात हम नहीं करेंगे इस सवाल में। 4 नंबर का ये सवाल है। इसके लिए जो बात पूछी गई है वो ये है कि अगर गुड्स रिटर्न हो तो बायर को कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है? बायर डेबिट नोट इशू करता है। ठीक है, जब गुड्स रिटर्न होती हैं तो बायर डेबिट नोट इशू करता है। और इसकी कंटेंट्स क्या होती हैं डेबिट नोट्स की? कंटेंट जो होती है कि सबसे पहले हमें क्वांटिटी बीइंग रिटर्न बतानी पड़ती है, क्वांटिटी, और उसकी वैल्यू बतानी पड़ती है। ठीक है, वैल्यू जो हमने डिक्लेयर की होती है इनवॉइस में वो बतानी पड़ती है। उसके बाद अमाउंट ऑफ रिलेटेड सेल्स टैक्स जो उस पर था, नेम एंड एंटीएन ऑफ द रेसिपिएंट, नेम एंड एंटीएन ऑफ द सप्लायर, नंबर एंड डेट ऑफ द ओरिजिनल टैक्स सेल्स टैक्स इनवॉइस, रीजंस फॉर इशुएंस ऑफ डेबिट नोट, कि डेबिट नोट क्यों इशू कर रहा है बायर। इस केस में क्या लिखेगा? इस केस में वो लिखेगा रीज़न कि जी वो एक्सपायर्ड थी 50%, तो उनको वापस किया जा रहा है। और आखिर में सिग्नेचर एंड सील ऑफ द अथराइज्ड पर्सन जो कि उस डेबिट नोट को इशू कर रहा है।